इश्क ममनू इश्क ममनू इश्क ममनू इश्क ममनू। ब्रिलियंट। मुबारक हो, मुझे तुम पर फख्र है। थैंक यू। 30 पॉइंट्स की डील थी, तुम हार चुके हो, बोर्ड देखो। ओके मगर जीत गए। डिनर तुम खिलाओगे, 30 या उससे ज्यादा की शर्त याद है? तुम बहुत जालिम हो। डील डील होती है, ये शर्त थी बस। बहलूल भाग जाता है मगर बुलैन नहीं भागेगा। तुम्हारा पसीना तुम पर ही खुश्क हो जाएगा, शावर लो जाओ। आप हमारे साथ डिनर पे आ रहे हैं ना? मैं अभी काम पर चला जाऊं, शाम को सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। ओके। अंकल अगर आए तो बेटा उनके पैसे तुम ही दोगे। मैंने किसी वजह से डैडी को इनवाइट नहीं किया। आपके आने का शुक्रिया डैडी। नहीं आता तो अपसेट रहता। तो फिर बाद में मिलते हैं। उसको मैच जीतने से ज्यादा ये खुशी है कि हम दोनों आए। तो आप वहां जाएंगे? निहात के लिए कर रहा हूं। क्या ये इतना जरूरी है? आप बेहतर समझते हैं, ख्याल रखिएगा फिर कुछ ना हो जाए। हमें उसे इस वक्त अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। चलो शाम में मिलते हैं। ठीक है, बस ये ख्याल रखिएगा वहां जर्नलिस्ट होंगे, आपको परेशान भी कर सकते हैं। मैं देख लूंगा। मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे पता है कि इससे मेरी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, मगर मुझे ये बच्चा चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरी तरफ लौटेगा, मेरे बगैर नहीं रह पाएगा। मैं उसे चाहती हूँ बाबा, बहुत चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो जानबूझ के मुझे हर्ट कर रहा है। वो खुद को निहाल के साथ रख के अपने आप को सजा दे रहा है क्योंकि वो अपने ज़मीर से भाग नहीं पा रहा। मगर वो देखेगा कि वो मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह पाएगा। जब हम एक हो जाएंगे तो अपनी मोहब्बत के साथ बहुत खुश रहेंगे। बहलूल मेरे पास लौटेगा, वो मुझे छोड़ नहीं सकता। अगर आप जिंदा होते तो मैं आपके साथ ये सब कुछ शेयर करती। अब मैं किससे बात करूं? कौन सुन सकेगा मेरी आवाज? एक वही तो है जिसके मैं सबसे ज्यादा करीब हूं। वो लौट के आएगा मेरे पास। वो मुझसे अलग नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, मुझे पता है। अब तो वो मेरे वजूद का हिस्सा है, दूर रह के भी मुझसे पास है। हम क्या खाएंगे? जो तुम्हारी मर्जी।
तुम नहीं आओ मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे किचन भी चेक करना है। ओके मिस, मैं तैयार करके अभी लाता हूँ। जल्दी मत करें, मैं अभी कुछ देर हूँ यहाँ पे। ठीक है। ओह मदमुज़ेल, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पेलन, और तुम कैसी हो? मैं निहाल से मिलने आई थी, उसने बताया कि आप यहाँ नहीं हैं। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। हाँ, मुझे भी। मुझे नहीं पता था मदमज़ेल यहाँ है। सुलेमान साहब के साथ हिसाब किताब कर रही थी कुछ। आपको देखकर खुशी हुई। मैं जा रही हूँ। इंतजार करवाए तो एग्जाम बड़बड़ाता रहेगा। बाद में फिर आऊंगी। सी यू। 1 मिनट। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। मदमज़ेल, क्या हम बात कर सकते हैं? फोन करने वाली थी। मैं अदनान साहब के पास ऑफिस उनसे मिलने गई थी। मैंने उनको बता दिया कि मैं जा रही हूँ। आप ये नहीं कर सकती। मैं इन हालात में काम नहीं कर सकती हूँ निहाल। मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप यहीं रहें। मुझे नहीं लगता कि ये आपका ठीक फैसला है। ये फैसला तुम्हारी उल्टी सोच की वजह से हुआ है। नहीं, आप ऐसे वक्त बुलैंद को अकेला कैसे छोड़ सकती हैं? तो तुम ये बात मानती हो कि तुम्हें अब मेरी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मदमज़ेल, अगर आप चाहती हैं कि माफ़ी मांगूं तो मांगती हूँ। ज़बरदस्ती तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानती हूँ कि मेरे साथ आपके कुछ इख्तलाफात हैं, मगर इससे घर के माहौल को मुतासिर नहीं होना चाहिए। गुज़िश्ता दिनों में जो भी कुछ हुआ बुलैंद पर बहुत मुतासिर हुआ है। प्लीज़ मत जाइए। इस घर को और परेशानी में मत डालें, प्लीज़। और कुछ लेंगी आप? खुश आमदीद। आइए प्लीज बैठिए। हम इधर बैठ जाएंगे। ऑफ कोर्स। 1 मिनट, मैं इसे साफ कर देती हूँ। ओके। क्या तुम और सिस्टर हमेशा यहीं बैठते हो? हाँ। मैं आपके लिए क्या लाऊं? 1.5 हमें मानती दे दो और थोड़ा सा सिकबोरेक भी लाना। ओके। 2 लाना। उसके बाद फिर डिजर्ट ले आना। मेरे पास बहुत पैसे, तुम मुझे मत डराओ। जूस? सिर्फ पानी। पानी। ओके। तो उनको रिहा कर दिया गया है? फिलहाल जब हिल्मी ऑनल होश में आएंगे तो वो लोग इनसे पूछगिछ करेंगे और तब मिसेस आइनूर की पोजीशन वाज़ेह होगी। ओके, उनको अकेला मत छोड़ना। फिक्र न करें। गुड बाय। मिस्टर अदनान सलाम बोल रहे हैं। दरवाजे पर तो जर्नलिस्ट हैं। हाँ, हमें पिछले दरवाजे से मिसेस आइनूर को बाहर निकालना होगा। निकलते हैं यहाँ से। आप ग्लासेस पहन लें। हॉस्पिटल से कोई खबर आई? नहीं आया फोन, पहले आया था। निहात ने बताया ऑपरेशन हो रहा है। हम कॉल कर लें? हम यहाँ से बाहर जाके कार में बैठ के निहात को कॉल करेंगे। आप लोग रुके हैं, मैं गाड़ी चेक करके बताता हूँ। हमने जमा हुआ खून निकाल दिया है। ऑपरेशन कामयाब रहा। मतलब अब ये खतरे में नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छे। अब फिक्र करने की कोई बात नहीं, ये बहुत जल्द सेहतियाब हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सी यू, फिर मिलते हैं। मिस्टर अदनान, ऑपरेशन कामयाब रहा। डॉक्टर ने कहा है कि अब खतरे वाली बात नहीं। अच्छी खबर है। डैड, डैड क्या आप मुझे सुन सकते हैं?
ऑपरेशन कामयाब रहा। ये अब भी बेहोश है। निहात तुम ठीक हो? मैं डरा हुआ था। भूल जाइए कि उन्होंने कुछ कहा था। ये फिर से मेरे डैड हैं। मुझे डर था कि मैं इन्हें कहीं खो ना दूं। वो ठीक है, तुम फिक्र मत करो। वो लोग हर जगह हैं और हमें जाना भी है। किसी की तरफ मत देखिएगा, सीधी कार की तरफ जाइएगा। मिसेस आइनूर, क्या ये दुरुस्त है कि आपको पूछताछ के लिए बुलाया गया था? क्या आपने मिस्टर हिल्मी को जख्मी किया है? एक मिनट वजाहत के लिए मुझे 1 सेकंड देंगे प्लीज। ये फजूल बात है, बिलाशुबा ये सच नहीं है। मिस्टर हिल्मी फिसलकर बाथरूम में गिर गए थे। क्या ये दुरुस्त है कि इनके सर पर ज़र्ब लगाई गई है? वो फौरन ही बेहोश नहीं हुए थे। जब वो गुस्ल से फारिग हुए तो उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया था। मिसेस आइनूर वहाँ अचानक पहुँच गई थी, उन्होंने इनकी मदद की। शुक्रिया। हमने अनी शाहिदीन से बात की, उन्होंने बताया कि वो ड्राइंग रूम में बेहोश पड़े थे। बताइए, आपकी वजाहत काफी है। हम मिसेस आइनूर से कुछ पूछना चाहेंगे। मिसेस आइनूर, मिसेस इंस्पेक्टर बताएं। उन्होंने यकीन नहीं किया, वो कभी नहीं करेंगे। ऐसे ना करें प्लीज, खुद को संभालिए। निहात का फोन है। हेलो पैकर, डैड ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गए हैं, सब कुछ खैरियत से। ओह खुदा का शुक्र है, वो ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। वो होश में है ना निहात? कोई मसला तो नहीं है? नहीं, होश में नहीं है, पलके झपका रहे हैं। मिस्टर अदनान मेरे साथ है। ओके, उनको मेरा सलाम कहना। हमें अस्पताल चलना चाहिए। नहीं, हम घर चलेंगे। अच्छा होगा आप लोग हॉस्पिटल ना जाएं। इनको पहले बात करने का मौका दें। ये ठीक कह रहे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये हॉस्पिटल आना चाह रही थी। मैंने कहा हम घर चलते हैं। अगर वो चाहे तो आ सकती हैं। मिस्टर इल्हान का कहना है कि ये बाद में जाएं। निहात ठीक है, जैसे तुम बेहतर समझो, मैं बाद में फोन करूंगा। ओके डियर। निहात निहात मैं यहाँ हूं। आप बिल्कुल ठीक हैं। अब आप अच्छे हो जाएं, खतरे वाली कोई बात नहीं है। बीतर तुम कहाँ थी? मैं परेशान थी। मैंने इसीलिए फ़ोन किया है आपको कि बता दूं मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। सही है? तुमने अपना होटल भी छोड़ दिया? हाँ, वो जगह शायद काफ़ी लोगों ने देख ली थी, इसलिए मैंने जगह तब्दील कर ली। आप घर पर ही हैं? नहीं, मैं चेतन के साथ हूँ। हाँ, अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। इतना अच्छा चांस मिस मत कीजिएगा। तुमने जिस कदर चाहा भीतर, उस कदर मुझे हर्ट किया। मैंने वही किया जो तुम्हारे लिए बेहतर था। अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए और कुछ बुरा मत कीजिएगा। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। गुड लक भीतर। क्या कहीं जा रही हैं? बैरूने मुल्क जा रही हूँ मैं। तो आपने अपना प्लान कैंसिल नहीं किया? तुमने खुद बताया कि घबराने वाली कोई बात नहीं। वैसे भी ज़ागिल हाउस में तुम्हारी वापसी के बारे में मैंने सोचना छोड़ दिया है। बहुत अच्छा किया। बाय, सी यू। अगर वियाना से कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, शायद मैं भी चली जाऊं। दुआ है तुम्हारा सफ़र अच्छा गुजरे। गुड लक। किसी लक की ज़रूरत नहीं है मुझे। तुम्हें ज़रूरत है। गुड बाय। गुड बाय। वेलकम मिसेस फिरदौस, आइए इस तरफ प्लीज। ओह, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। मैं भीतर से बात कर रही थी, आपको सलाम कह रही थी। क्या सब कुछ ठीक है? हाँ बिल्कुल।
आइए। आप ठीक हैं? क्या पानी चाहिए? प्लीज। असल में मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। बहुत शुक्रिया। भूखे बैठ रहना अच्छा नहीं होता है। क्या आपको याद है मैंने कहा था इन दिनों मुझे लोगों के साथ रहना अच्छा लग रहा है, मगर ये नहीं पता था कि आइंदा भी मैं ऐसा ही महसूस करूंगी। हाँ, तुमने कहा था कि मैं अचानक गायब भी हो सकती हूँ। बिल्कुल। मुझे हैरत है कि ऐसा तुम क्यों कह रही हो। क्या मुझसे बोर हो गई हो? नहीं प्लीज, ऐसा मुमकिन नहीं है। मुझे खुशी है क्योंकि हमने अब यह आगाज किया है। मुझे भी ऐसा लगता है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ होने वाली बातों से ऊब गई हूँ। कहीं भाग जाना चाहती हूँ, छुप जाना चाहती हूँ। मुझे खुशी है कि तुमने ऐसा कहा। मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तुम सिर्फ मुझ पर तवज्जो दो, मैं तुम्हारे और भी करीब आ सकता हूँ। तो फिर हम अपना डिनर वियना में करेंगे। ये हुई ना बात। मैं अभी जहाज तैयार करवाता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। खाना ठंडा हो रहा है। क्या तुम्हें अंदाजा है कि अगर भीतर नहीं लौटी तो डैडी का क्या होगा? वो फिर से उदास रहने लगेंगे, खुद को एक जगह बंद कर लेंगे। अभी से अंदाजे मत लगाओ। वो क्यों ऐसा करेंगे? उनकी कोई पहली शादी थोड़ी खत्म हुई। क्या तुम डैडी को नहीं जानते? ये इसलिए खत्म हो क्योंकि इसे होना था। कितनी आसानी से कह दिया, इसे तो खत्म होना ही था। तुम यकीन करो, शायद अंकल की भी अंदर से यही ख्वाहिश थी। क्या तुम भीतर को चाहते हो? हाँ, चाहता हूं, मगर बाज़ औक़ात कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ ज़रूरतें होती हैं। मेरे डैडी भीतर को प्यार करते हैं, मैं जानता हूँ। मैं भी पसंद करता हूँ और हद तक कि मेरी सिस्टर भी उन्हें पसंद करती हैं। मुझे यकीन है कि वो ऐसे रिश्ता खत्म नहीं करेंगी। डिजर्ट? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। डिजर्ट? हाँ, और चाय भी। एक्सक्यूज मी, डिजर्ट मेन्यू। जी क्या लेंगे? मुझे एक चीज केक ला देना और एक चाय। ओके ठीक है, मैं भी लूंगा। जी अभी लेकर आई। वैसे तुमने मौजू बदल दिया। हाँ, क्योंकि इस मामले में सब पहले ही बहुत अपसेट हैं। खासकर मैं दबाव में आ जाता हूँ। मुझे डैडी का अफसोस होता है यार। बस करो बहलूल। उफ। यहाँ रोकना एक सेकंड। जरूर। बस यहीं।
मेरे पास मेरा पर्स नहीं है। मजाक मत करो। हाँ, वो स्पोर्ट्स बैग में है। कार की चाबी दो जरा। अगर भागने की कोशिश की ना, बड़ी शर्म की बात होगी। बहलूल भागता है, बुलंद नहीं। भीतर। 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 भीतर यहाँ पर थी। उसने मेरी आवाज सुनी मगर तेजी से भाग गई, जैसे मुझसे भाग रही हो। लगता है वो यहाँ पर आ रही थी। चलो जाके अंदर बिल देकर आओ, बेवकूफ मत बनाओ तुम। यार कसम से वो भीतर थी।